students, so we met again. Hope you all are fit and fine. I'm also very good. Students, हम लोग अपनी बायोलॉजी में 9th क्लास के सिलेबस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? In the current we are discussing the chapter named as tissues. What we are studying? Tissues. Tissues में हमने introduction पढ़ लिया. We have studied plant tissues and their differences with animal tissues. Okay. उसके बाद हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज उठाया. प्लांट टिश्यूज में हमने उसे दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा था. One is meristematic and the another one is permanent. Okay. Now, as we know that meristematic tissues are made up of those group of cells. Meristematic tissues are made up of those group of cells which are continuously dividing cells and results in growth of the plant. ठीक है. ये टिश्यूज प्लांट के हर बॉडी पार्ट में नहीं लोकेटेड होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक रीजन में लोकेटेड होते हैं. इसलिए प्लांट जो भी ग्रोथ शो करता है वो अनइवन और नॉन यूनिफॉर्म शो करता है. ठीक है, फाइन, इतना समझ में आया. देन हम कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक आर दी मदर ऑफ परमानेंट सेल. मतलब कहीं ना कहीं परमानेंट सेल मदर सेल से आए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आए हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से आए हैं. परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं, पर परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनमें पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट होकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन आ जाता है. दैट मीन्स वो अपने आप को दूसरों से अलग साबित कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो दे गेन द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन. इतना समझ में आया. ठीक है. फिर परमानेंट टिश्यूज में हमने ये देखा कि हम इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ये होता है कि ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, परमानेंट भी है, फंक्शन भी है, लेकिन सेल्स क्या है? एक तरीके के हैं. सेल्स क्या है? एक तरीके के हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है. कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया है? परमानेंट टिश्यू वही रहेंगे. कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये रहेगा कि आपके पास जो सेल्स की वेराइटी है, मींस द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सेल. तो सिंपल में एक ही तरीके के सेल्स बना रहे हैं टिश्यू को, और कॉम्प्लेक्स में बहुत तरीके के सेल्स बना रहे हैं टिश्यू को. ठीक है. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने 3 तरीके के टिश्यूज पढ़े, पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और पेरेन्काइमा में भी 2 मॉडिफिकेशंस थे, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा. ठीक है. देन ये पूरा हमने पढ़ने के बाद हम लोग पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आ चुके थे. स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में टिश्यूज को बांटा. वन इज जाइलम, वन इज फ्लोएम. They both are the conducting tissues of the plant. They both are the vascular tissues of the plant because they are responsible to transport some essential substances to various parts of the plant from one place to another. Xylem is responsible for water conduction and phloem is responsible for food conduction. That's why xylem and phloem are collectively known as the water food conducting system of the प्लांट्स. फिर हम लोगों ने क्या कहता है, जाइलम को पढ़ना स्टार्ट किया. जाइलम के हमने क्या किए? इंट्रोडक्शन लिया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्ली, और हमने ये कहा कि चूंकि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो आप सबूत दो कि क्यों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेजर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या मेजर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. पहला था वेसल्स और ट्रेकिया, जाइलम वेसल्स और ट्रेकिया. दूसरा है जाइलम ट्रेकीड्स, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स. ठीक है. मैंने आपको चारों के नाम लिखवा दिए थे और जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्रेकिया पढ़ा दिया था कि ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, लंबे ट्यूब की तरह, जैसे हमारी ट्रेकिया होती है, विंड पाइप. और इनमें जो सेल्स होते हैं वो रोज में अरेंज्ड होते हैं. सेल्स क्या होते हैं? रोज में अरेंज्ड होते हैं, और एक सेल दूसरे सेल से एंड टू एंड जुड़ा हुआ रहता है. अब होता क्या है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ रहता है तो सेल का ये एंड है और सेल का ये दूसरा एंड है, ये जुड़ा हुआ है. इन दोनों के बीच में हल्की सी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है. हल्की सी सेल वॉल क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के साथ पानी का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर देती है. मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के सारे एलिमेंट जाइलम के डेड कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं लिग्निन का डिपोजिशन सेल वॉल में
आ जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग जाइलम वेसल से डिपोजिशन की बात करें या उसकी एवोल्यूशन की बात करें तो माइनर सा होता है। तो आप काउंट तो इन्हें डेड एलिमेंट्स में करोगे, पर स्टिल इनका काम सिर्फ वाटर कंडक्शन होगा। इतना डिपोजिशन नहीं है कि ये प्लांट को क्या करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप लोगों को? होप आई डिस्कस्ड ऑल दी पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियरली, और मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है जो मैं बोलना चाह रही थी। ठीक है, चलिए क्या पढ़ रहे थे हम? वी वर या नाउ वी विल डिस्कस, हम लोग जाइलम पढ़ रहे थे। ठीक है, जाइलम में मैंने आपको एक एलिमेंट पढ़ा दिया था। अब मैं क्या करूंगी, दूसरा एलिमेंट उठाऊंगी। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है? जाइलम जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम ट्रेकीड्स। जाइलम ट्रेकीड्स। ठीक है, देखो इसमें पहला पॉइंट आप क्या लिखना चाहोगे जाइलम ट्रेकीड्स में? इट इज द सेकेंड मोस्ट एलिमेंट ऑफ जाइलम। बिल्कुल पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज द सेकेंड मोस्ट एलिमेंट और सेल ऑफ जाइलम, और सेल ऑफ जाइलम। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? ये किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा? तो हम लोग सेकंड पॉइंट क्या डालेंगे कि एक्चुअली क्या कैरेक्टरिस्टिक है। भाई है तो ये टिश्यू ना, है तो ये टिश्यू, तो टिश्यू के अगर हम सेल्स को अच्छे से पढ़ लें, टिश्यूज के सेल्स को अच्छे से पढ़ लें, तो कहीं ना कहीं हमने टिश्यू को ही रिस्पॉन्सिबल माना है उसके लिए। ठीक है, सेल ये किस तरीके का बना हुआ है? देखो अगर अपन इसमें पहला पॉइंट पढ़े तो आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। पहले स्ट्रक्चर देखना ट्रैकीड का। फाइन, वेसल से ज्यादा इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा। भाई डायग्राम में तो मैं सब बताऊंगी ना आपको। ठीक है, ये है। तो स्ट्रक्चर कैसा है ट्रैकीड का? ट्यूब्यूलर, लंबा है, थोड़ा पेना नैरो है। लिग्निन का डिपोजिशन जाइलम वेसल से ज्यादा है। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गई, सॉरी इंट्रासेलुलर स्पेस क्या हो गई है? कम हो गई है। या डायामीटर वाइज देखें तो वेसल से कंपैरिजन क्या हो गया है? कम हो गया है। अब इसमें जितना ज्यादा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होगा, डेडनेस सेल्स की उतनी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि जो सेलुलर कंटेंट्स हैं साइटोप्लाज्म दिन ब दिन क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे। तो ये वाटर कंडक्शन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका अहम फंक्शन क्या हो जाएगा लिग्निन डिपोजिशन के कारण? मैकेनिकल सपोर्ट टॉप मोस्ट फंक्शन होगा, और वाटर कंडक्शन में हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिमेंट के तो जाइलम ही है ना। तो जाइलम की वफादारी को थोड़ी पीछे छोड़ेंगे कि नहीं, मैं आपके सिस्टम का पार्ट हूं, तो मेरे अंदर कोई और खूबी है फंक्शन करने की, पर मैं आपका दिया हुआ फंक्शन तो करूंगा ही करूंगा, एक्स्ट्रा फंक्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूं तो मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अब आप बताओ इसमें किस जरिए से आप वाटर कंडक्शन करते हो? उसमें तो आपने सेल टू सेल जो एंड से जुड़े हुए थे सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया और एक रास्ता बना दिया। देखो इसमें क्या है, इसमें आपके पास जहां पर लिग्निन डिपोजिशन नहीं हुआ है, छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाएंगे जिन्हें बोलते हैं पिट्स। इन पिट्स के जरिए वाटर का क्या होता है? कंडक्शन पॉसिबल होता है। वाटर का क्या होता है? कंडक्शन पॉसिबल होता है। और ऐसा बोलते हैं कि ये अगर आपका एक ट्रैकीड है और ये दूसरा ट्रैकीड है, ठीक है, इनमें खुद में तो पिट्स हैं ही, तो अपने इंडिविजुअल से तो ये पानी को पैसेज दे ही रहे हैं, साथ में ये एक दूसरे से भी
एक पैसेज से, एक सेल वॉल से जुड़े हुए रहते हैं। इसकी सेल वॉल कहीं ना कहीं इस दूसरे की सेल वॉल से क्या करती है, कनेक्शंस दिखाती है। मतलब वाया सेल से गुजर के आपके वाटर का कंडक्शन होता है, पर एक सेल दूसरे सेल में कैसे पानी डालेगा, पिट्स के जरिए। भाई यहां से पानी निकलेगा पिट्स के थ्रू, तभी तो इस पैसेज को क्रॉस करके इसमें आएगा, फिर वापस से पिट्स से लेके पानी यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो अपन कैसे इसके बारे में लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आप क्या करो, ये डायग्राम बना लिया आपने, ये डायग्राम बना लिया आपने। अब अपन पॉइंट लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा रही हूं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर ए, ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, बी पॉइंट। और क्या लिख सकती हूं, लिग्निन डिपोजिशन occurs on cell wall, lignin deposition occurs on cell wall more than xylem vessels, more than xylem vessels। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह सकती हूं कि इनका फंक्शन क्या होगा, बताओ। इनका फंक्शन होगा मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि जहां लिग्निन का डिपोजिशन होता है स्टिफनेस आ जाती है, तो ब्रैकेट में लिखूंगी एज लिग्निन डिपोजिशन इज मोर, as lignin deposition is more, so stiffness is there, so stiffness is there। और दूसरा फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें, वाटर कंडक्शन। दूसरा फंक्शन होगा वाटर कंडक्शन। ठीक है, अब एक पॉइंट और क्या करेंगे, ऑन ट्रैकीट्स स्मॉल होल्स in the form of pits are present, in the form of pits are present, which allow conduction of water, which allow conduction of water। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे का पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, ये कवर होने के बाद तीसरा एलिमेंट कौन सा पढ़ने वाले हैं हम जाइलम का। वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए डालिए, थर्ड क्या पढ़ने वाले हैं हम? जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे बताओ मुझे? पहला पॉइंट लिखोगे इट इज द थर्ड मोस्ट एलिमेंट ऑफ जाइलम। इट इज द थर्ड मोस्ट एलिमेंट
ऑफ जाइलम, ठीक है, थर्ड मोस्ट एलिमेंट है। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग कंपोनेंट है। लिविंग कंपोनेंट का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई फूड की जरूरत है, न्यूट्रिशन के लिए पानी की जरूरत है, और रेगुलर बॉडी की ऐसी एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये सेल परफॉर्म करते हैं। इनको डेली कुछ ना कुछ काम करना है, तो डेली कुछ ना कुछ काम करना है, आउटपुट दिखाना है, तो डेली क्या है, इनपुट भी चाहिए, ठीक है। डेड सेल्स तो क्या है, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। प्लांट के लिए ये चीज इकोनॉमिक सस्ती भी पड़ गई कि डेड चीज रखी हुई है, उल्टा मुझे सपोर्ट दे रही है। अगर हमारे में कोई डेड चीज आ जाती है तो वी कैन नॉट सर्वाइव, हम तो मर जाएंगे। अगर हमारी बॉडी डेड होती जाएगी तो हम मर जाएंगे, लेकिन प्लांट्स में उल्टा है, सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट्स को बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ती इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो एज वी नो, जैसे हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था, तो पैरेन्काइमा की जो प्रॉपर्टी उस टिश्यू में होगी वही का वही पैरेन्काइमा जाइलम के अंदर भी डाल दो तो क्या हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। सो इट इज दी living component of xylem. It is the living component of xylem. What are the important points? These are the important points. I am going to underline it. Okay. Now, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होंगी जाइलम पैरेन्काइमा में? देखो, जाइलम को रेगुलर दिन भर हर सेकंड में क्या काम करना पड़ता है, वाटर कंडक्शन। मतलब प्लांट के लिए ये एक बहुत एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जाइलम को खाना खिलाने के लिए कुछ सोर्स चाहिए, तो जाइलम को खाना कौन खिलाता है, जाइलम पैरेन्काइमा। भाई पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे थे, ये आपके हैं, कट सेक्शन ले लो, ऐसे ओवल शेप थे, ओवल शेप थे, इंटरसेलुलर स्पेसेस अच्छे खासे प्रेजेंट थे, इनमें कोई लिग्निन का डिपोजिशन नहीं था, तो सेल वॉल थिन थी, ठीक है, और बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट था। वैक्यूल की वजह से इनमें फूड का स्टोरेज हो पाता था या फूड सिंथेसिस हो पाता था। सिंथेसिस होगा तभी स्टोर होगा, स्टोर रहता था तो जाइलम को खाना मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा और मिलता जाएगा। तो ले देखिए, आपको पैरेन्काइमा के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक यहां पर वापस से नोट डाउन करने पड़ेंगे। बस ये पैरेन्काइमा टिश्यू जाइलम को मिल गया है, उसको जिंदा रखने के लिए मिल गया है, जिससे कि वो जो एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी रोज परफॉर्म करता है वाटर कंडक्शन का, वो करता रहे, करता रहे और करता रहे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, सेल्स आर ओवल, ओवल इन शेप। वही मैं पॉइंट्स को रिपीट करूंगी। Cell wall is thin, living cells as no deposition of lignin as such, as no deposition of lignin, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपन क्या लिखेंगे, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, सेल वॉल थिन है, वैक्यूल प्रेजेंट, वैक्यूल प्रेजेंट, सो फूड स्टोरेज, सो फूड स्टोरेज इज प्रेजेंट। फूड है तो न्यूट्रिशन मिल रहा है तो लिविंग है, तो क्या है, लिविंग है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक लिविंग टिश्यू है जाइलम पैरेन्काइमा, कहीं ना कहीं लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है,
तो मैकेनिकल सपोर्ट तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टोरेज ऑफ फूड या माइनर, एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट नहीं भी दे या फिर ये वाटर कंडक्शन नहीं भी करे और ये सिर्फ खाना स्टोर करके रखे, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा लिविंग ये रहेगा उतना ज्यादा जाइलम आपके प्लांट में परसिस्ट करेगा। तो ये ओवरऑल और चीजों को भी तो हेल्प कर रहे हैं। तो ले देखिए और चीजें क्या हैं, वाटर कंडक्शन, क्योंकि जाइलम का काम ही क्या है, वाटर कंडक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन में क्या होगा, न्यूट्रिशन टू जाइलम, हेंस एड का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो गया है, एड इन वाटर कंडक्शन बाय जाइलम, ठीक है। तो ये आपका जाइलम पैरेन्काइमा हो गया है। चौथा अगर अपन उठाते हैं जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या फिर जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स। स्क्लेरेनकाइमा का मतलब होता है मोर एंड मोर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन विच मेक द सेलुलर कॉम्पोनेंट डेड। ठीक है, सो द डेड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। वेसल्स शायद इतना नहीं कर रहा, ट्रेकिड्स भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, पेरेन्काइमा भी नहीं कर रहा, लेकिन सबसे अटमोस्ट मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्क्लेरेनकाइमा। वही स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, जाइलम में डाल दो तो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द फोर्थ कॉम्पोनेंट, it is the fourth component of xylem। ठीक है, it is a dead element, it is a dead element। और क्या बोल सकती हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे आएंगे, वो इस स्क्लेरेनकाइमा के आएंगे। सारा नहीं लिखेंगे, बस एक आध लाइन मेन लिखेंगे। इसमें क्या लिखना चाहूंगी स्टूडेंट्स, मोर एंड मोर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मेक cells dead and minimum इंट्रासेलुलर स्पेस, खुद की भी इंट्रा खत्म हो जाएगी और इंटर भी, एंड मिनिमम इंट्रासेलुलर एज वेल एज इंटर, पास वाले के साथ भी और खुद की भी, इंटरसेलुलर स्पेस विथ मिनिमम इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, फंक्शन में क्या आएगा स्टूडेंट, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन लिख रही हूं यहां पर, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट as lignin deposition provide stiffness and rigidity, provide stiffness and rigidity। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका जाइलम के एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं सारे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फ्लोएम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने। देखिए मैंने आपको जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा बताया था, ठीक है। इसका फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, स्टिफनेस। इसका फंक्शन मेनली क्या है, स्टिफनेस। इसका एक और फंक्शन भी हो सकता है, मैंने इस टाइम पे इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहती थी, ठीक है। बताइए, अभी मैं लिखवा दूंगी जाइलम फाइबर्स का और फंक्शन क्या हो सकता है। भाई मैकेनिकल सपोर्ट तो लिग्निन की वजह से दे रहा है, ये जाइलम को हेल्प करता है पानी का लेटरल कंडक्शन कराने में। ये जाइलम को हेल्प करता है पानी का लेटरल कंडक्शन कराने में। लेटरल कंडक्शन का मतलब क्या होता है, वहां पर स्पेस नहीं थी ब्लैक बोर्ड पे तो मैंने नहीं लिखा, अब मैं आपको अभी बताऊंगी समझा के। देखो ये आपकी प्लांट्स की रूट्स है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है। तो ये वाटर है यहां पर। अब जाइलम को क्या करना पड़ रहा है, सक करना पड़ रहा है वाटर और सारे पार्ट्स में पहुंचाना पड़ रहा है, ठीक है। सीधे 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 पानी जा रहा है, सिर्फ इस पार्ट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, साइडों को तो मिल ही नहीं रहा है। तो साइड चीजें कभी डेड हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, कोने कोने में बैठ के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट तो देते हैं, साथ में पानी का लेटरल कंडक्शन, साइडवेज कंडक्शन भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जिससे कि देखो जाइलम तो ऑब्वियसली आपको एक ही डायरेक्शन में फ्लो दे रहा है, सीधे से चलते चलो, साइडों को तो पानी ही नहीं मिल रहा। भाई मान लो बार्क बहुत बड़ा है ट्री का और बस एक ही दिशा में जा रहा है, बाकी सारी चीजें खाली पड़ी हुई हैं। तो उसमें क्या होता है, जाइलम फाइबर्स फिलअप रहता है ड्यू टू लिग्निन के डिपोजिशन से। वो क्या करता है, भले ही मैकेनिकल सपोर्ट कराए लेकिन वाटर कंडक्शन तो कोई भी चीज करवा सकता है ना। भाई वेसल्स और ट्रैकिड भी डेड है पर पानी का कंडक्शन तो करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा ज्यादा लिग्निन होता है तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये डायग्राम में रब कर रही हूं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। क्या लिखूंगे स्टूडेंट्स, इसमें मैं नोट डाल के लिखेंगे, अलाउ लेटरल कंडक्शन of water by xylem. Allow lateral conduction of water by xylem, that is by sideways, that is by sideways, that is by sideways। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। देखो जाइलम में मैंने आपको 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया था, आपके जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ें तो आपका जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, ये क्या है, लिविंग है, नो लिग्निन, नो लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है। उसके बाद इसमें लिग्निन डिपोजिशन आया, इसमें लिग्निन डिपोजिशन आया थोड़ा सा, ठीक है। लिग्निन डिपोजिशन आया थोड़ा सा तो जाइलम वेसल्स बन गए, तो जाइलम वेसल्स बन गए। तो हुआ क्या था, थोड़ी सी डेडनेस आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर लिग्निन डिपोजिशन हुआ, फिर लिग्निन डिपोजिशन हो गया। लिग्निन डिपोजिशन से क्या हो गया,
जाइलम ट्रेकीड्स आ गए। इसलिए देखो उसमें कम लिग्निन डिपोजिशन था तो सेल वॉल डिसॉल्व होने के चांसेस थे, इसलिए एंड टू एंड के बीच में अपन ने क्या कर दिया, सेल वॉल डिसॉल्व कर दिया। इसमें उतना ज्यादा और हो गया तो एंड टू एंड ना करके आपको बीच बीच में क्या करना पड़ा, जहां पर नहीं हुआ था वहां पर ऑटोमेटिकली पिट्स क्रिएट हो गए थे। ठीक है, जाइलम ट्रेकीड्स, देन लिग्निन डिपोजिशन, देन लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन क्या आ गया, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, ये भी डेड है, ये भी क्या है, डेड है, और ये भी क्या है, डेड है। अब मुझे एक बताओ पेरेन्काइमा से चीजें क्यों आई हैं। देखो पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है, हर लिविंग टिश्यू एक लाइफ स्पैन को गुजारने के बाद मर जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा मरने लगा, काम खत्म होने लगा, एज हो गई, एज के साथ लिग्निन डिपोजिशन हुआ, थोड़ा हुआ तो ये आया, और हुआ तो ये आया, और सबसे हुआ तो ये आया। मतलब जाइलम पेरेन्काइमा इज द मदर सेल फॉर दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, and except xylem parenchyma all the other elements of xylem are dead। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या था जाइलम का, वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन। क्या था स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज वाटर कंडक्शन, इज वाटर कंडक्शन। देखो ये हुआ, और मैं क्या लिख सकती हूं, वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन ऑलवेज इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, अपवर्ड्स, मतलब रूट्स जो कि नीचे हैं, रूट्स टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अबव इट, मतलब रूट्स से ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपका जाइलम और उसके सारे एलिमेंट्स, उसके फंक्शंस पूरी तरीके से खत्म हो गए। देखो पानी के अंदर बहुत सारे डिसॉल्व चीजें भी घुली हुई रहती हैं, तो जाइलम का एक ओवरऑल देखा जाए तो इसके टू मेन फंक्शंस हो गए। एक तो क्या हो गया, वाटर कंडक्शन, और वाटर कंडक्शन में भी अगर उसमें कोई डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो भी। एक चीज और आप लिख सकते हो, वाटर कंडक्शन के साथ मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर कंडक्शन के साथ आप इसमें मैकेनिकल सपोर्ट भी डाल सकते हो। मतलब जाइलम के टू मेन फंक्शंस क्या हो गए, वाटर कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट। ये दोनों चीजें किससे मिल रही हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम बेसस, जाइलम ट्रेकीड्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। चारों सेल्स कंट्रीब्यूट करके ये दो मेन फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं क्लोज करती हूं। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपरली सारे जाइलम और जाइलम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम फ्लोएम को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।